नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित कांग्रेस के बड़े नेता हैं। एक बार फिर से उन्होंने केजरीवाल को दोगला बताया है और केजरीवाल को आईना दिखाने का काम किया है। पूरी खबर सुन लीजिए। संदीप दीक्षित ने कांग्रेस की आला कमान पर भी निशाना साधा और कह दिया कि मेरी कांग्रेस को अब तो एहसास होगा केजरीवाल के दोगलेपन का। कांग्रेस पार्टी अपना आत्मसम्मान खोकर अपना आत्मसम्मान छोड़कर इन दोगलों के साथ खड़ी है, मतलब केजरीवाल के साथ खड़ी है। ये कहा है संदीप दीक्षित ने। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। दर्शकों, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ गए केजरीवाल ने चुनावी रैली की तो वहां पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। 28 पक्ष वाला गठबंधन जो है उसमें केजरीवाल भी मुख्य भूमिका में है। दिल्ली सर्विस बिल को लेकर ज्यादा चर्चाओं में आए और उसी के बाद से कांग्रेस ने आईना दिखाने की शुरुआत की। संदीप दीक्षित शीला दीक्षित जी के बेटे, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के बेटे हैं। उन्होंने हमेशा ही केजरीवाल के दोगलेपन को समझा है और हमेशा ही पार्टी आलाकमान से नाराजगी जाहिर की है कि इनका साथ मत दीजिए। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं कर रही है। पंजाब में नो अलायंस विद आप पहले ही पंजाब में कांग्रेस ने कह दिया है। अब ऐसे में संदीप दीक्षित और अजय माकन, ये दोनों कांग्रेस के बड़े लीडर है दिल्ली इकाई के, जो कतई कांग्रेस पार्टी के साथ को केजरीवाल के साथ नहीं देखना चाहते हैं। केजरीवाल का चेहरा देखना इन्हें पसंद नहीं है। इनको लगता है कि आला कमान को यह बात समझ में नहीं आ रही है। केजरीवाल कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की साख डुबाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, इस तरीके से यहां पर आईना दिखाने का काम किया है, पहली बार नहीं है। कम से कम संदीप दीक्षित हर महीने ही केजरीवाल को लेकर आगाह करते चेताते हैं और ये कहा है कि अब तो कांग्रेस पार्टी को एहसास हो जाए इनके दोगलेपन का कि कांग्रेस पार्टी अपना आत्मसम्मान छोड़कर इन डैश के साथ खड़ी है। तो वहां पर लोग लिख रहे हैं कि संदीप दीक्षित केजरीवाल को दोगला बताना चाह रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में क्या कहा, सुनिए जरा। छत्तीसगढ़ गए केजरीवाल ने कहा कि पहले दिल्ली में दो पार्टियां थी, दोनों की साठगांठ थी, मतलब कौन, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। कहा कि इन दोनों के साथ गठबंधन में यह होता था कि 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। जनता त्रस्त थी। केजरीवाल हमेशा ही जनता को त्रस्त बताते हैं और कहते हैं कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी आई है वो चमत्कारी पार्टी आई है। अब मैं आपको बता दूं आगे इन्होंने किस तरीके से अपनी पार्टी के नेताओं को कट्टर बताया है, जो कि जेल में है और एक नेता दे ही जेल में है। अगर आप काउंट कीजिए तो 3 बड़े नेता इनके जेल में हैं। मानना पड़ेगा, कांग्रेस के भी इतने बड़े बड़े टॉप लीडर्स जेल में नहीं है जितने की केजरीवाल की पार्टी के हैं। इन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता त्रस्त थी और भगवान के रूप में आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के लिए अवतरित हुई। ये कहा है केजरीवाल ने कि ईश्वर के चमत्कार से आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी दिल्ली के अंदर। दिल्ली में 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी की झोले में गई। तो आम आदमी पार्टी की झोली में गई तो मतलब किसको आईना दिखाने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को। तो फिर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भगवान की तरह चमत्कार हुआ। आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और लोगों का उद्धार किया। हमने फ्री स्कूल बनाया, बस बनाए और बसों की सर्विसेज दी, इसके साथ अस्पताल फ्री किया। तो ये हमने किया है। अब कांग्रेस पार्टी लूट रही थी। ये अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस भी है उसमें और आम आदमी पार्टी भी है। तो यहां पर केजरीवाल के खिलाफ बगावत सुर अपनाए हुए संदीप दीक्षित, अजय माकन हमेशा ही आलाकमान को बोलते हैं, निशाना साधते हैं। आज भी आलाकमान के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने निशाना साधा कि आलाकमान समझ जाए गहलोत क्या कर रहे हैं और दिल्ली का ही कह रही है समझ जाए कि केजरीवाल क्या कह रहे हैं। केजरीवाल हमेशा ही कांग्रेस पार्टी के वोट को साफ कर गए। पंजाब में भी यही हाल हुआ। तो पंजाब का हाल ये सब जगह चाह रहे हैं, इसलिए केजरीवाल बार बार कहते हैं कि हम जीतेंगे। कांग्रेस के संदीप दीक्षित इस बात से वाकिफ हैं और बार बार कह रहे हैं कि अब तो समझ जाइए इन दोगलेपन का। केजरीवाल कितने बड़े दोगले हैं। वो कह रहे हैं कि 5 साल कांग्रेस लूटती थी और 5 साल बीजेपी लूटती थी। तो ये हुआ है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खाते में केवल 2 सीटें गई थी और 3 सीटें बीजेपी को दी गई थी और हम बाकी आम आदमी पार्टी ने भारी जनाधार से दिल्ली में सरकार बना लिया। तो ये केजरीवाल थे जिन्होंने रविवार को यह भाषण दिया है और अभी इंडिया अलायंस के हिस्से हैं। और ऐसे में मैं आपको बता दूं किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो लगातार कांग्रेस पार्टी है ये लूटने का काम कर रही थी। कांग्रेस के सभी नेताओं के खिलाफ केजरीवाल की जेब में स्विस बैंक अकाउंट थे। शरद पवार का स्विस बैंक अकाउंट था। कहते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ हम
पेपर लेकर खड़े हैं। और संदीप दीक्षित देखिए शीला दीक्षित के बेटे हैं, तो इसी वजह से ज्यादा आक्रामक वो रहते हैं। किस तरीके से एक बड़ी टॉप लीडर को, एक बड़ी कांग्रेस की नेता, मुख्यमंत्री और उनकी मां को केजरीवाल ने इतनी बेइज्जती उनकी करने की कोशिश की थी, और जबकि खुद अभी बेइज्जत हुए पड़े हैं। बात बता दें आपको, सत्येंद्र जैन, सिसोदिया और यहाँ पर संजय सिंह, ये तीनों अंदर हैं, कोई जमानत नहीं मिल पा रही है, और ऐसे में फिर भी इन्हें इतना घमंड है कि हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है। देखिए क्या कह रहे हैं, इन्हें केजरीवाल को शर्म नहीं आती है, इस बात से जनता ये लिख रही है। लिख रहे हैं कि बोल रहे थे कि आप कट्टर देशभक्त की पार्टी है, एक बार दिल्ली की जनता ने तय कर लिया था, इस बार दोनों पार्टियों को हराओ और आपको वोट दो, तो आप कट्टर देशभक्त है। केजरीवाल इस बात से नहीं चूके हैं कि तीनों नेताओं के अंदर जाने के बाद भी इन्होंने यही कहा कि केजरीवाल की पार्टी, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदारी और कट्टर देशभक्ति वाली पार्टी है। पहले तो अपने आप को ये कट्टर देशभक्त बताते थे, और अब ये कट्टर ईमानदार, तो दोनों इनके पार्टी में गुण है। कट्टर ईमानदार भी पार्टी है और कट्टर देशभक्त भी पार्टी है। तो संदीप दीक्षित का बयान वायरल हो रहा है, और संदीप दीक्षित पहली बार नहीं है। एमसीडी चुनाव के बाद भी संदीप दीक्षित ने लगातार केजरीवाल पर हमला बोला कि ये कांग्रेस पार्टी का वोट खा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को ये साफ करना चाहते हैं। केजरीवाल की यही दोहरी नीति है, इसी वजह से केजरीवाल से हमें सचेत रहना होगा, एहसास होना पड़ेगा कि ये कितने बड़े दोगले हैं और ये दोगलापन दिखा रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा केजरीवाल ने कि दिल्ली में दो पार्टियों ने गदर मचा रखी थी लूट में, कांग्रेस और बीजेपी, मतलब बीजेपी ने भी गदर मचाई, 5 साल लूटा, और कांग्रेस पार्टी ने भी 5 साल लूटा। और इसी बयान पर संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को आईना दिखाने का काम किया कि अब तो मेरी पार्टी को एहसास हो कि ये क्या कर रहे हैं, इनके दोगलेपन की वफादारी का, इनके दोगली वफादारी का, कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कह रहे हैं। आत्मसम्मान की कोई चीज नहीं है, मतलब कि आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं है। इन्होंने कहा कांग्रेस के आला कमान को सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना है, मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना है कि केजरीवाल का साथ देना बंद करे, वरना ये कांग्रेस को खा जाएंगे। कांग्रेस के वोट को खा रहे हैं, अब कांग्रेस को खा जाएंगे, और अपने सम्मान को छोड़कर हम इस डैश के साथ खड़े, ये लिखा है संदीप दीक्षित ने। तो ये काफी ट्वीट जो है एक्स पोस्ट पर वायरल हो रहा है। ये जो पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, अब एक्स पोस्ट के नाम से जानते हैं, वो वायरल हो रहा है। और यही वजह है कि केजरीवाल से लगातार लोगों की नाराजगी बढ़ रही है। शराब घोटाले में घिरे, हवाला कांड में घिरे, शीश महल पर घिरे, 3 नेता अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग में सत्येंद्र जैन अंदर, सिसोदिया आबकारी नीति में अंदर, संजय सिंह आबकारी नीति में अंदर। केजरीवाल को बुलाया गया, तलब किया गया, नहीं गए। समन जारी करने के बाद भी, पहली बार कोई ऐसा नेता है दिल्ली का जिसने ये काम किया हो। समन जारी होने के बाद भी लगातार ईडी पर निशाना साधा, कहा कि ये एजेंसी बिकी हुई है, ये मोदी की एजेंसी है। लगातार केजरीवाल ने ईडी पर निशाना बनाया। तो संदीप दीक्षित का जो बयान है, ये आला कमान मानेंगे या नहीं, देखने वाली बात होगी कि आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। कब मेरी पार्टी को एहसास होगा इस दोगले की वफादारी का, यानी ये कितने बड़े दोगलापन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। क्या आप भी वाकिफ हैं इस बयान से? कमेंट में बताइए। शुक्रिया आपका।